डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में ये आदमी एक लाइटर के थ्रू मिनिस्टर का हाथ जला देता है। वेल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो नाउ लेट यू टेलिंग वन थिंग। तो इस आदमी ने जब मिनिस्टर को मारा तब मिनिस्टर का वो हाथ इस गिलास पे लगता है एंड इस गिलास में जो था वो मिनिस्टर के हाथ पे गिर जाता है, तभी तो मिनिस्टर के हाथ में आग लग जाती है। एंड गाइस साहो मूवी में सभी पावरफुल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जैसे कि रॉय, साहो एंड देवराज। तो इस मूवी का जो टाइटल था वो ग्रे कलर का था एंड ग्रे कलर और कुछ नहीं बल्कि पावर को सिग्निफाई करता है। एंड गाइस ऐसे कई सारे हिडन डिटेल्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाय द वे इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? तो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम यू लुक एट माई ओके। सो डिटेल नंबर 1। तो स्टार्टिंग के इस सीन में कहा जाता है कि रॉय एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट डालना चाहता है। वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डालना चाहता है, यानी कि ये चीज ये पानी से ऊर्जा जनरेट करने का एक प्रोसेस है, यानी कि पानी से लाइट बनाने की एक विधि। और इसके बारे में शायद से स्वदेश मूवी में काफी डीपली दिखाया गया था, तो उस मूवी को देख लेना। नाइस मूवी है, विच इज माई ऑल टाइम फेवरेट। तो यहाँ पर रॉय ने ये बनाने का फैसला किया था और इसके लिए उसने इंडिया में मुंबई सिटी को चुना था, क्योंकि भाई मुंबई में बहुत ज्यादा पानी है। एंड गाइस इस सीन में जब इंडिया के मैप को दिखाया जा रहा था तब उसके बैकग्राउंड में आप इंडिया के फ्लैग को भी नोटिस कर सकते हो, और ये एक काफी अच्छी डिटेल लगी मुझे। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में प्रेसिडेंट से जबरदस्ती साइन करवाए जा रहे थे, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो प्रेसिडेंट ग्लोबल डिजिटल बिजनेस लीगल, यानी कि 2019 में इंडिया के जो रियल प्रेसिडेंट थे उनको पे किया गया था ऐसा सीन दिखाने के लिए। यानी भाई पद हो तो ऐसा हो जहाँ पर खुद का बुरा भी होना तब भी अपना धंधा कायम रहना चाहिए, यानी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऑल राइट। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में प्रभास यानी कि साहो की एंट्री इस कार में होती है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार कौन से कंपनी की है तो शायद आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट है वो क्लीन है। लेकिन इस सीन में जब ये आदमी साहो को एलेक्स की फोटो देने आता है तब आप इस कार के स्टीयरिंग पे टोयोटा ब्रांड के लोगों को नोटिस कर सकते हो, यानी कि ये कार टोयोटा की थी। एंड गाइस सॉरी मुझे इस कार का नाम नहीं पता, एंड अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज। डिटेल नंबर 5। तो यहाँ पर ये आदमी कहता है 5 विसिल्स है खिचड़ी को और तेरे को, ट्राई कर ले। तब इस फाइटिंग सीन में आप देख सकते हो इस सीन की जो फाइट थी वो मतलब फास्ट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर साहो के पास काफी ज्यादा टाइम था इसको बचाने के लिए, I mean इस एलेक्स को बचाने के लिए। एंड जब टाइम ओवर हो जाता है झाली रे 5 विसल। लटका दे साले को। तब ये जो फाइट थी वो मतलब पहले के फाइट से काफी ज्यादा फास्ट थी, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख सकते हो। एंड गाइज इस सीन में ये बंदा साहो को नीचे गिरा देता है, तब आप नोटिस कर सकते हो ये बंदा प्रभास नहीं कोई और ही था, यानी कि यहाँ पर बॉडी डोल का यूज किया गया था। नॉर्मली होता क्या है कि हाई एक्शन के चलते हीरो की सेफ्टी के लिए उसके बॉडी डोल का यूज किया जाता है, ताकि मतलब हीरो को सेफ रखा जा सके। तो गाइज हमेशा ये याद रखना कि हीरो से ज्यादा उसके बॉडी डोल की मेहनत होती है, ठीक है? एंड गाइज यहाँ पर आप टाटा की डिस्क को देख सकते हो, एंड इस मूवी के एंडिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो टाटा था वो इस मूवी का ब्रांड पार्टनर था। एंड यहाँ पर आप रेड चिलीज को भी नोटिस कर सकते हो, जिन्होंने इस मूवी में VFX देने का काम किया है। एंड आपको तो पता ही है ये शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है, एंड इसके जो VFX है भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए रावण मूवी को ले सकते हो। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में जब गोस्वामी इस पुलिस स्टेशन में एंटर कर रहे थे तब इस हवलदार ने उन्हें खड़े होकर सैल्यूट किया था, क्योंकि गोस्वामी के वर्दी के वेज पे आप 2 स्टार को नोटिस कर सकते हो, और ऐसे जो 2 स्टार के ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा जाता है सब इंस्पेक्टर, जो एक कांस्टेबल यानी कि एक हवलदार से ऊपर होता है। दैट्स वाई इस कांस्टेबल ने इन्हें सैल्यूट किया था। एंड गाइज ऐसे जो ऑफिसर्स हैं वो एक SI के ऑफिसर होते हैं। एंड गाइज इस सीन में ये आदमी कहता है ये कोई बड़ा ऑफिसर लग रहा है। तो उसे एक्चुअली कैसे पता कि ये एक बड़ा ही ऑफिसर है? एक्चुअली उसने उसके वर्दी के बेच पे 3 स्टार को नोटिस किया था, और ऐसे जो 3 स्टार के ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा जाता है DSP, और DSP माने डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ऐसे जो ऑफिसर हैं वो एक IPS ऑफिसर होते हैं, जो कि भाई बहुत ही बड़े आदमी है। लेकिन इस DSP का जो कैरेक्टर था वो इस मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर था, जो देवराज जैसे गैंगस्टर को हेल्प कर रहा था। और ये चीज मुझे मतलब ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग लग रही थी, क्योंकि भाई DSP का रैंक हमारे लिए कोई नॉर्मल रैंक नहीं है। वेल नाउ बैक टू द टॉपिक।
डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में जब पहली बार रियल अंडरकवर ऑफिसर अशोक चक्रवर्ती की एंट्री हुई थी तब डायरेक्टर ने एक काफी अच्छी कैमरा डिटेलिंग को ऐड किया था, क्योंकि जब उसकी एंट्री हुई थी तब कैमरा का जो व्यू है उसको टोटली इन्वर्स कर दिया गया था। इन्वर्स माने उल्टा करके दिखाया गया था, जो कि ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जो चल रहा है वो उल्टा चल रहा है, जिसे हम रियल अंडरकवर ऑफिसर अशोक चक्रवर्ती समझ रहे हैं वो है ही नहीं, वो तो एक्चुअली में साहो है यानी कि प्रभास। एंड जो रियल का अशोक चक्रवर्ती है यानी कि ये वाला बंदा यानी कि नील नितिन मुकेश सर, उसे एक्चुअली हम एक टेररिस्ट या फिर एक गैंगस्टर समझ रहे हैं। तो अब देखो हो गया ना इनवर्स। और ये एक ऐसी डिटेल थी जिसको डायरेक्टर ने कैमरा के थ्रू बताया था। एंड यही एक ऐसा सस्पेंस था जिसके वजह से 2019 में ऑडियंस को ये मूवी इतना ज्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इस सस्पेंस को मूवी के इंटरवल में जाकर रिवील किया गया था। एंड भाई अनफॉर्चुनेटली इस मूवी की लेंथ 3 घंटे की थी, तो मतलब स्टार्टिंग के 90 मिनट क्या दिखाया जा रहा है वो ऑडियंस के दिमाग को भी नहीं पता लग रहा था। एंड यही नहीं अभी और सुनिए, इस मूवी का जो टाइटल था साहो, उस टाइटल को भी इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के इंटरवल में ही रिवील किया था। तो भाई जरा सोचो, अगर आप पिछले 90 मिनट से कहीं जा रहे हो एंड ऊपर से आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उस समय आपका जो दिल कहेगा ना वो मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। प्लीज गाइज डोंट टेक एनीथिंग सीरियस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट। तो प्लीज यार दिल पे मत लेना, क्योंकि मेरा काम है आपको एंटरटेन करना और मैं आपको वो 100% देता हूँ। एंड इसी के लिए ही मैंने ये वार्निंग को स्टार्टिंग में ही लगाया था। डिटेल नंबर 12। गाइज इस मूवी में वाजी सिटी को दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन रियल लाइफ वर्ल्ड में कहीं भी वाजी नाम की सिटी नहीं है। एंड इस मूवी में भी जब वाजी गवर्नमेंट को दिखाया जाता है तब यहाँ पर वाजी सिटी का कोई भी फ्लैग दिखाया नहीं गया। नॉर्मली हम किसी भी कंट्री को उसके फ्लैग से पहचान लेते हैं, लाइक हमारे इंडिया का ये फ्लैग है तो पाकिस्तान का ये फ्लैग, एंड ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, सो ऑन। और यहाँ पर वाजी सिटी का कोई भी फ्लैग नहीं था, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि वाजी सिटी को फिक्शनली क्रिएट किया गया है फॉर दिस मूवी। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में ये लोग गन से इस कार पे फायर करते हैं ब्लैक बॉक्स को हथियाने और इस औरत को मारने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस गन की गोलियां इस कार के शीशे को पार ही नहीं कर पाई, क्योंकि ये कार होती है BMW और ये ऑफिशियली एक बुलेट प्रूफ कार है, जिसका यूज ऑफिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी करते हैं। एंड इसकी प्राइस देख सकते हो 43.90 लाख से स्टार्ट होके 2.60 करोड़ के बीच में है। तो भाई तभी तो इसे बुलेट प्रूफ कार कहा जाता है। एनीवेज जो भी मैंने बताया ये डिटेल नहीं थी। नाउ डिटेल इज, इस सीन में जब ये लोग कार पे फायर कर रहे थे तो देखो यहाँ पर ट्रैफिक था और इसी के चलते इन लोगों ने गन के बैरल पे साइलेंसर्स का यूज किया था ताकि ट्रैफिक में ज्यादा शोर शराबा ना हो, बट इन लोगों ने इस कार को ही नहीं पहचाना। एंड द एंड ये लोग फोकट में मारे गए। बाय द वे ये जो सीन था जहाँ पर प्रभास एक शूटकेस की मदद से फाइट करते हैं, एंड ऐसा सीन सच से सन ऑफ सत्यमूर्ति मूवी में भी था जहाँ पर अल्लू अर्जुन भी एक शूटकेस की मदद से फाइट करते हैं। एंड सन ऑफ सत्यमूर्ति मूवी मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रभास ऐसे सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं, तो ये मूवी एक्चुअली कल की मूवी की याद दिलाता है। एंड अभी तो रुको, इस सीन में यहाँ पे सरदा इस औरत की आइडेंटिटी के बारे में रिसर्च कर रही होती है। एंड यहाँ पर आप इस औरत का नाम देख सकते हो जो कि है कल्कि। बाय द वे आप यहाँ पर एक छोटी बच्ची की पिक्चर को नोटिस कर सकते हो। एंड ये जो फोटो है ये श्रद्धा कपूर की रियल फोटो है। जी हाँ, जब वो छोटी थी तब की ये फोटो है। वैसे ये जो सीन था तो ये मतलब काफी हद तक मगधीरा मूवी के इस सीन के साथ मैच करता है। एंड डोंट वरी, मगधीरा पे हिडन डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। एंड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मगधीरा हिडन डिटेल तो आप देख सकते हो इस मूवी पे पूरे यूट्यूब पे आपके भाई का ही एक वीडियो है। तो प्लीज इसे जरूर से चेकआउट कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो या गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।